हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस। तो देखो बच्चों कि हमने लास्ट वीडियो में रीड आउट किया था मेसोपोटामिया के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया की जियोग्राफी किस टाइप की थी, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में क्या स्टडी किया था बच्चों? तो पिछली वीडियो में हमने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ को स्टडी कर लिया था, और वो क्या चीज़ थी बच्चों? वो थी कि लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। क्या करना स्टार्ट कर दिया था बच्चों? एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। अब जो एग्रीकल्चर जब लोग करने लग जाएंगे ना, तो यानी कि काफ़ी अच्छी खासी लैंड पे वो लोग क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। तो अब जितनी भी फसल वो लोग ग्रो करेंगे, अब वो खुद तो खा नहीं लेंगे ना उस फसल को, तो क्या करेंगे, वो बेचने के लिए जाएंगे उस फसल को। हमने देखा था कि क्या हुआ था, इंडस और इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है उन्होंने हेल्प की थी किस चीज़ में, ट्रेडिंग में। ट्रेड करने के लिए इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज ने बहुत ज़्यादा मदद की थी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब जब ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड में ये एग्रीकल्चर आइटम्स वगैरह भी जो होंगी, इनके थ्रू भी क्या होगा, ट्रेडिंग होगी, ठीक है। तो अब क्या है, मतलब मेसोपोटामिया में क्या इंपॉर्टेंट चेंज आ रहा था? मेसोपोटामिया में ये इंपॉर्टेंट चेंज आ रहा था बच्चों कि एक पर्टिकुलर जगह पे क्या हो गई है, प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह पे क्या होना स्टार्ट हो गया है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह जो है उन्होंने सेटअप करनी स्टार्ट कर दिया। मतलब आप यही समझिए कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, यानी कि बहुत सारे जो लोग होंगे उनको यहाँ पर जो है इस शहर में, इस पर्टिकुलर शहर में क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। जब इस पर्सन को इस पर्टिकुलर शहर में क्या मिलता है, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस शहर की तरफ क्या हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज का ही ले लीजिए आप, अगर हम यहाँ की बात कर लें, टुडे लाइफ की बात करें, तो जहाँ जो फैक्ट्री एरिया होता है ना बच्चों, वहाँ जो है हम देखते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। डेंसिटी मतलब जनसंख्या का घनत्व, मतलब क्या है कि जो एक पर लैंड पे जो है लोग क्या हो जाए, लोग एकदम से इंक्रीज हो जाए, उसे क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे हम फैक्ट्री एरिया की बात कर रहे थे कि फैक्ट्री एरिया के पास लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों वहाँ की डेंसिटी वो बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ऐसे ही मेसोपोटामिया में हो रहा था कि अब लोगों के पास क्या हो गया था, एम्प्लॉयमेंट हो गया था, इसलिए धीरे धीरे जो सिटीज़ है उनकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। नई नई सिटीज़ का निर्माण हो रहा था, नई नई चीज़ें हो रही थी, लोग जो है बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में आगे निकल चुके थे, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे हमने मेसोपोटामिया की बात की, मेसोपोटामिया में क्या क्या चीज़ें हो गई, ट्रेड होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, ट्रेडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, एग्रीकल्चर वर्क स्टार्ट हो गए थे, लोगों का वहाँ पर ज़्यादा स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था, लोग बढ़ने लग गए थे। मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लग गई थी। क्या होने लग गई थी बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लग गई थी। और जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लग जाती है तो मतलब क्या है, शहरों का निर्माण ही होगा, सिटीज़ का ही निर्माण होगा, यानी कि डेवलपमेंट होगा का, सिटीज़ का, सिटी लाइफ का डेवलपमेंट होगा। अब इसी तरीके से बच्चों क्या हो गया, इसी तरीके से अर्बनाइजेशन होने लगा था। हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे ना कि जियोग्राफी ऑफ मेसोपोटामिया और लिंक्ड अप विद द अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था। अर्बनाइजेशन क्या होता है? शहरों का निर्माण होना, शहर ज़्यादा होना, ठीक है। मतलब मान लीजिए पहले क्या थी, शहरों का इतना विकास नहीं हुआ था, ना ही शहर ज़्यादा थे, सिटीज़ ज़्यादा थी। बट आफ्टर दिस सब जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चेंजेस हुए, जितनी भी ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई, इसके बाद क्या हुआ, अर्बनाइजेशन होना जो है स्टार्ट हो गया था मेसोपोटामिया में। देखिए स्टूडेंट, जो भी बच्चे नोट्स बनाते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब नोट्स जो है मैं जैसे जैसे बोलूँगी, अभी जो है स्क्रीन का मैटर आपको नहीं लिखना, जहाँ भी आपको स्क्रीन का मैटर लिखना होगा मैं बता दूँगी, बट आपको वीडियो में फुल फोकस करना है किस चीज़ पर, मेरे बोलने पर, ठीक है। अभी मैं पॉइंट साथ साथ में आपको लिखवाती रहूँगी, आप पॉज कर करके भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं मेरी आवाज़ को। अब देखिए, जो आपको फर्स्ट पॉइंट जो है आपको आज डालना है वो पॉइंट है बच्चों, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। हमें टॉपिक डालना है द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है, इन मेसोपोटामिया।
अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण है यानी कि अर्बनाइजेशन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, वो क्यों इम्पोर्टेंट हो गया था जो है अर्बनाइजेशन है मेसोपोटामिया में। तो इसमें जो हमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है इस टॉपिक में, तो वो आप नोट कर लीजिए बच्चों, वो क्या होगा? तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, अर्बन सेंटर्स इन्वॉल्व्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सच एज फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चर्स एंड सर्विसेज। अब क्या हो गया था कि हमने देखा कि अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था। पहले लोग किस में इंगेज थे बच्चों? फार्मिंग वगैरह में इंगेज थे। वो धीरे धीरे किस में आ गए थे? ठीक है, डेंसिटी हमने देखा कि प्रोडक्शन जो है बढ़ने लगा था, फैक्ट्रीज वगैरह लगने लगी थी, यानी कि क्या है, लोग ट्रेड में पूरी तरह आ चुके थे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, प्रोडक्ट्स जो थे वो बन रहे थे, अलग अलग टाइप की सर्विसेज जो है, सेवाएं हैं, वो सब हमें मिलना स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो सब है इम्पोर्टेंस है किसकी? अर्बनाइजेशन इन द मेसोपोटामिया। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। मूव करते हैं हम हमारे सेकंड पॉइंट पे। नाउ सेकंड पॉइंट इज सिटी पीपल वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। द कार्वर ऑफ स्टोन सील रिक्वायर्स ब्रोंज टूल कोमा कलर्ड स्टोन्स। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ बच्चों, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। सिटी पीपल वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। द कार्वर ऑफ स्टोन सील रिक्वायर ब्रोंज टूल एंड कलर्ड स्टोन। मतलब क्या है कि जो शहर में थी ना, अब ये तो नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं कि कोई भी पर्सन है वो हर चीज़ में क्या हो सकता है, ट्रेंड नहीं हो सकता। ठीक है, किसी ना किसी चीज़ में तो क्या है, उस पर्सन को पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी ही होगी। उसी टाइप से क्या है हमारे शहरों की बात है। अब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक वर्ड का यूज़ किया है, किस वर्ड का यूज़ किया है बच्चों? तो मैंने यूज़ किया है कार्वर वर्ड का। कार्वर वर्ड का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। तो कार्वर वर्ड का मतलब होता है कि जो पर्सन सील बनाता है। ठीक है, जो पर्सन सील बनाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कार्वर बोलते हैं। अब देखो कार्वर क्या है, सील बनाने का काम करता है। अब कार्वर को क्या चाहिए? ब्रोंज मेटल चाहिए होगा। अगर उसको ब्रोंज की सील बनानी है ना, उसको तो क्या मेटल चाहिए होगा? ब्रोंज मेटल जो है उसको चाहिए होगा। अब ये तो नहीं है कार्वर जो है सील बना रहा है तो उसी के पास ब्रोंज उसने अब उसके पास रख रखा होगा। अब ब्रोंज मेटल उसे किससे मिलेगा? जो ब्रोंज वगैरह का काम करता होगा, जो ट्रेडिंग करता होगा। अब जो पर्सन जो ट्रेडिंग कर रहा है इस ब्रोंज मेटल की, उसको ये ब्रोंज कहाँ से मिला होगा? उसको ये कहाँ से मिला होगा बच्चों? फैक्ट्री वगैरह से मिला होगा, क्योंकि ब्रोंज किससे मिलता है? कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। कांसे की बात कर रहे हैं ना, तो ये कॉपर और टिन से मिलकर बनता है ब्रोंज। ठीक है, तो अब हमें ब्रोंज बनाने के लिए किन अलग अलग मेटल्स की ज़रूरत है? कॉपर की भी ज़रूरत है और टिन की भी ज़रूरत है, तभी क्या हो सकता है? ब्रोंज बन सकता है। उसके बाद क्या है, तभी जो कार्वर है उससे ब्रोंज जो है सील बना सकता है। तो ये क्या है? एक चेन सी है स्टूडेंट्स। क्या है ये? एक चेन है। हर पर्सन के पास सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो होती है, बट फुलफिलमेंट इतनी होती नहीं है। तो उसे कहाँ से करना पड़ता है? ये सब बोरो कहाँ से करना पड़ता है? तो दूसरी फैक्ट्रीज वगैरह से, दूसरे पर्सन्स की हेल्प लेनी पड़ती है, ताकि उसको ये सब मेटल्स की, अगर उसे मेटल की सील बनानी है तो मेटल का जो सामान है वो दूसरों से खरीदना पड़ेगा। अब जैसे अगर उसे कलर्ड स्टोन चाहिए, कलर्ड स्टोन बनाने हैं, तो कलर्ड स्टोन के लिए उसको क्या चाहिए होगा? पेबल्स चाहिए होंगे अलग अलग कलर के, तो वो भी उसको क्या करने पड़ेंगे? कलेक्ट करने पड़ेंगे। अब हर चीज़ जो है कार्वर के पास नहीं हो सकती, तो उसे अलग अलग जगह से खरीद कर जो है उसको लेकर आनी पड़ेगी, तभी वो क्या कर सकता है? एक सील को बना सकता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल की जो है मेसोपोटामिया में अर्बनाइजेशन हो रहा था, बट जो सिटी थी वो पूरी सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं हो सकती ना, कि हर चीज़ का प्रोडक्शन वो खुद कर सके। कुछ ना कुछ तो उसको बाहर से लाना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखो अब जो है आपका स्क्रीन का मैटर, जो स्क्रीन पे नोट्स बने हुए हैं, इसे आप राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या है कि जो द ब्रोंज टूल मेकर नीड मेटल्स। अब ब्रोंज के अगर हमें टूल्स बनाने हैं तो उसमें मेटल्स की चीज़ें चाहिए। ठीक है, चारकोल भी चाहिए होगा। तो हमें क्या है, जो मेसोपोटामिया के लोग थे ये सब वो चीज़ें कहाँ से लाते थे? तो वो आउटसाइड से ये सब चीज़ें लाते थे, बाहर से लाते थे, ताकि वो क्या कर सके? अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, तो और क्या चीज़ें लाते थे वो? जैसे फ्यूल्स वगैरह लाते थे, मेटल्स लाते थे, अलग अलग टाइप के स्टोन, वुड। ठीक है, तो वो दूसरी सिटीज़ से जो था मेसोपोटामिया को लाना पड़ता था, क्योंकि हर चीज़ जो है वो खुद तो बना नहीं सकते। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों।
अब देखो बच्चों, हर जो सामान है वो हम दूसरी जगह से जाकर तो नहीं ला सकते। तो जैसे आज के टाइम पे हम एक फैसिलिटी को देखते हैं, कौन सी फैसिलिटी? होम डिलीवरी। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। ठीक है, आजकल हम देखते हैं ना इस फैसिलिटी को कि होम डिलीवरी की जाती है प्रोडक्ट्स की। तो उस टाइम पे भी जब मेसोपोटामिया के लोगों को किसी सामान की ज़रूरत पड़ती थी तो वो बाहर से क्या कर लेते थे? ऑर्डर कर लेते, दूसरी सिटीज़ से ऑर्डर भी कर लेते थे और दूसरी सिटीज़ में जाकर सामान पहुँचा भी देते थे। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से जो था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो रही थी, डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही थी और ट्रेड जो था वो राइज हो रहा था। अब जो है आपके सामने मैंने एक मैप शो कर रखा है, ये जो आपको सब दिख रहा है, तो इस टाइप से जो था ट्रेड जो है वहाँ पर किया जाता था। ठीक है, तो वो आपको ये देखने को शो हो ही रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, हर चीज़ का जो है ट्रेड किया जा रहा है। ये हमारा ईरानियन प्लेट्यू हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आ गया है बच्चों, प्लेट्यू। मैंने शायद आपको एक वीडियो में ऑलरेडी क्लियर भी कर दिया था कि एक्चुअल में प्लेट्यू होता क्या है। एक बार मैं फिर आपको इस वर्ड के बारे में बता देती हूँ। जियो में भी बहुत यूज़फुल रहेगा और यहाँ हिस्ट्री में भी जो है कई बार यूज़ किया जा सकता है। देखो, फ्लैट लैंड होती है ना बच्चों, बिल्कुल फ्लैट लैंड, समतल भूमि, फ्लैट लैंड। ठीक है, ये जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कहीं से ये जो पार्ट है थोड़ा सा राइज हो जाता है। ठीक है, कहीं से जो ये पार्ट है थोड़ा सा राइज होकर ऊपर उठ जाता है। जब ऊपर उठ जाता है तो ये एक टेबल लैंड की तरह क्या हो जाता है, वापस से फ्लैट हो जाता है और ये फिर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर आपको किस टाइप की लग रही है? ये स्ट्रक्चर एक टेबल लैंड की तरह आपको लग रही है। तो प्लेट्यू क्या होता है? एक टेबल लैंड स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि टेबल की तरह जो है प्लेट्यू लगता है। पहले फ्लैट लैंड होती है, फिर एकदम से थोड़ा सा क्या होता है, ऊंचा आ जाता है और इसी पार्ट को क्या बोल देते हैं हम? प्लेट्यूज बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको शो हो ही गया है कि अलग अलग चीज़ों का ट्रेड हो रहा था। गोल्ड, सिल्वर, कार्लेनियन क्या था? पत्थर था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का क्या था? ट्रेड हो रहा था। अब जब ट्रेड हो रहा था ना बच्चों, तो क्या एक चीज़ ज़रूरी है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि ये जो ट्रेड होगा वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो। ऐसे तो नहीं है कि हम जैसे किसी जगह पे चले गए और हमने सोचा कि आज जो है मैं अपने पास एक कार्टून है वो मैं बेच कर आऊँगा। ठीक है, बट वो जो कार्टून है उसमें से 2 या 3 पीस बिके, बाकी सारा कार्टून मुझे वापस लाना पड़ा। तो उसमें से कुछ मुझे प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना, कुछ अर्न तो नहीं किया ना मैंने उस कार्टून को। इतना बड़ा कार्टून को मैं लेके भी गई, उसके बाद मुझे कुछ भी क्या हो गया, प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो ट्रेड होता है ना बच्चों, वो ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, ऑलरेडी सब कुछ तय होना चाहिए। उसके बाद ही अगर हम ट्रेड की तरफ करें तो वो ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल जो है रहेगा। और जो है अगर हम ट्रेड की तरफ जाते हैं तो स्टोरेज भी है, स्टोरेज की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो सामान है उसको हमें क्या करके रखना पड़ेगा, स्टोर करके भी कहीं ना कहीं ज़रूर रखना होगा। अब देखो बच्चों कि यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि ट्रेड हो रहा है और उसके लिए क्या है, स्टोरेज की भी आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी अब हमें। अब देखो इस लेवल तक जो है मेसोपोटामिया में ट्रेड हो रहा था, तो कोई ना कोई ऊपर हेड की तरह भी होगा, कोई पर्सन्स को कमांड भी दे रहा होगा और कुछ लोग हैं उस कमांडर का जो है ऑर्डर भी फॉलो कर रहे होंगे। यानी कि सही में जो है मेसोपोटामिया में जो था ट्रेड चल रहा था, जिसको बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से वो लोग करने की ट्राई कर रहे थे और कर भी रहे थे। वहाँ पर कमांड देने के लिए एक पर्सन भी था और उसके कमांड को फॉलो करने के लिए लोग भी थे। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों यही है कि जैसे अर्बन इकोनॉमीज़ है, वो क्या है, अर्बन इकोनॉमीज़ इतनी लेवल तक क्या हो रही थी, ग्रो हो रही थी, इतना ज़्यादा ट्रेड बढ़ रहा था। तो अब जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी किस चीज़ की, राइटिंग कल्चर के एमर्ज होने की। किस चीज़ की ज़रूरत थी बच्चों, राइटिंग कल्चर के एमर्ज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब जो है हमारा चैप्टर का नेम यहाँ जाकर जो है क्लियर हो गया कि राइटिंग कल्चर कैसे इवोल्व हुआ, कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ तो लोगों को पता चला कि जो राइटिंग कल्चर है उसका इवोल्यूशन जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस लेवल तक अर्बनाइजेशन और ट्रेडिंग हो रही है जिसका लिखा जाना जो है, रिटन जो डॉक्यूमेंट और एविडेंस है वो हमारे पास होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये अब आपको ये पार्ट तो ज़रूर क्लियर हो गया होगा। मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा होगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू द सिटीज़, यानी कि मूवमेंट होने लग गया था गुड्स का कहाँ पर, सिटीज़ में। ठीक है, तो अब देखो फूड रिसोर्सेज वर अबंडेंट इन मेसोपोटामिया बट लैक्ड स्टोन्स, वुड एंड मेटल। अब देखो फूड रिसोर्सेज तो जो मेसोपोटामिया में थे वो अबंडेंट क्वालिटी में थे, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा थी फूड की। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम कहीं से जो है फूड रिसोर्सेज को लाएँ। बट मेसोपोटामिया में किन चीज़ों की कमी थी, वो थी स्टोन्स वगैरह की कमी थी, लकड़ी
पत्थर और जो धातु थी उसकी जो थी मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी और क्या थी, कमी भी थी। ठीक है, द इम्पोर्टेंट वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, स्टोन्स फॉर टर्की एंड ईरान। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, स्टोन्स वगैरह हो गया, वुड वगैरह हो गया, तो मेसोपोटामिया कहाँ से लेता था इन सब चीज़ों को? तो मेसोपोटामिया इन सब चीज़ों को लेते थे टर्की से। ठीक है, तो मेसोपोटामिया वाले इन चीज़ों को कहाँ से बोरो करते थे? तो वो लोग बोरो करते थे टर्की से और ईरान से। तो ये आपको थोड़ा सा जो कंसेप्ट था मेरे को समझाना था वो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो बच्चों, मैंने आपको एक ऑडियो भेजी थी जिसमें मैंने आपको कहा था जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसका जो टाइम पीरियड है हम धीरे धीरे बढ़ा देंगे। आज का वीडियो लेक्चर जो है ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में है जितना आप देख सको। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर इसलिए मैंने अभी पब्लिश कर दिया है क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ इस चैप्टर की ऑलरेडी हो चुकी हैं वो आप अच्छे से देख लें और इस वीडियो को भी देख लें। उसके बाद जो है एक प्रॉपर टाइप से जो है आपकी क्लास हुआ करेगी। आज फिर मैं बता रही हूँ और कल से मैं किसी भी स्टूडेंट का वेट नहीं करूँगी। अगर कोई भी बच्चा क्लास नहीं देख रहा है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कल से जो है क्लास जो है रेगुलर ही आएगी। अब जो 1-2 डेज़ का गैप हुआ करेगा बीच में, जिस दिन गैप होगा मैं आपको बता दिया करूँगी। ठीक है, तो अब जो है रेगुलर क्लास का जो हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये जो बीच में जो गैप हुआ करेगा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, अगर बाई चांस गैप हुआ तो आपको जो जितना भी पढ़ा दिया गया हो उसकी प्रैक्टिस वीडियोस जो है वो आपको देखनी पड़ा करेगी। अब देखो बच्चों कि क्या है, कल से जो है क्लास की ड्यूरेशन मैं बढ़ाने वाली हूँ। मैं लास्ट वार्निंग आप सबको दे रही हूँ। अब से आपको क्या है, सीरियस होकर हिस्ट्री की क्लास में आना है, अच्छे से बैठना है और ऑनलाइन क्लास जो है मतलब लाइव क्लास नहीं अटेंड होगी, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो ही आएगी जिसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और पढ़ना है। ठीक है, तो अब से आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और जो क्लासेस की ड्यूरेशन है मैं धीरे धीरे क्या है बढ़ाती जाऊंगी। और कल जो है मेरा आज का प्लान था कि मैं आज आपका ये चैप्टर पूरा करवा दूंगी, बट थोड़ा सा ये टॉपिक टफ था इसलिए मैंने आज नहीं करवाया। लेकिन कल जो है, कल की वीडियो में आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए डोंट मिस द क्लास बच्चों, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो हमें थोड़ा सा जल्दी से जल्दी कवर करना है ताकि हम रिवीजन जो है ज़रूर कर सकें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।